राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। गुरुदेव 2 साल पहले आपसे दर्शन हुआ था, उसके बाद 2 साल बाद आज आपसे दर्शन होने का संभावना मिला है जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि एक आम खराब है तो उसके वजह से हजारों आम खराब हो रहा है, उसके विषय में जानकारी चाहिए गुरुदेव। आम मतलब एक व्यक्ति खराब है, हाँ एक व्यक्ति खराब है, उसके वजह से हजारों व्यक्ति खराब हो रहा है। कौन व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप? इंसान की बात कर रहा हूँ गुरुदेव। हाँ हाँ, एक व्यक्ति खराब है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सही जी जी। तो इससे पूछना क्या, किसके बारे में पूछना है? गुरुदेव एक सवाल करना था। जो छोटी सी बच्ची है, गुड़िया है 5-7 साल की, जो मम्मी से घर के बाहर 10 मिनट के लिए ही मम्मी ने नहीं ध्यान दिया बच्ची को, और उसी बीच में 14-15 साल का बच्चा ने गलत हरकत कर दिया। अच्छा। उसके बाद बच्चे जेल भी गए, तो जेल जाने के बाद है जो 18 साल से कम बच्चे का है, जो 14-15 साल का है, उसको खिलाया पिलाया हॉस्टल टाइप का रखा जाता है गुरुदेव। तो क्या उसकी सज़ा बोलते हैं कि बेल भी हो जाएगा उसको 5-6 महीना में? अब पहले तो ये समझो, हमारे देश में देखना 14-15 साल का बच्चा अपराध कर रहा है, वो भी अपराध कौन सा? रेप का जी कर रहा है जी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये अपराध बच्चों ने कैसे सीखा? भाई 14 साल के बच्चे को कैसे पता कि रेप ऐसे किया जाता है? उसके अंदर रेप करने की धारणा कहाँ से आई? उसके हार्मोन्स समय के पहले कैसे तैयार हुए? पहले तो ये सवाल है। तो इसका उत्तर ये है कि आज हमारे देश में खुलेआम मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो चलती हैं जी। गलत वीडियो, अश्लील वीडियो। सरकार यदि भारत को ठीक करना चाहती है, युवाओं को ठीक करना चाहती है, तो जो गंदे चित्र हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, भारत में इन्हें प्रतिबंधित कराया जाए, वरना 14-15 साल के लड़के भी बिगड़कर वो बलात्कार की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। हर बेटी असुरक्षित हो जाएगी। इस गलत कंटेंट पर, गलत चीजों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए? लगनी चाहिए। और अश्लीलता जो टीवी पर मूवियों के द्वारा दिखाई जाती है, अब मूवियों में किसके सीन होते हैं? अब मूवी आपका लड़का टीवी देख रहा, उसमें किसका सीन चल रहा है? तो वो बच्चा 15 साल का, 10 साल का, वो भी देख रहा है, तो भाई उससे कुछ ना कुछ तो प्रभावित हो ही रहा है जी। इसलिए जितने भी अश्लीलता फूहड़ता मूवियों में भरी गई है, इन सबको खत्म करना चाहिए यदि भारत को ठीक करना है तो। वरना 15 साल का लड़का यदि बलात्कार करने के लिए तैयार है, तो बताइए ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? ये पूरे भारत के लिए दुखद है। 15 साल का बच्चा किसी का भी हो, आपका हो कि भाई बच्चा तो बच्चा है, पर गलत किया क्यों उसने? जी गुरुदेव। ये जिम्मेदारी इस तंत्र की है, पर आजकल कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। गुरुदेव, गलत करने के बाद जो 14-15 साल का बच्चा है उसको जेल तो है, लेकिन वो हॉस्टल टाइप का रखा जाता है, मतलब सजा नहीं है। व्यवस्था कानून की यही है जी। पर प्रश्न ये नहीं है कि उसे हॉस्टल में रखा गया, प्रश्न ये है कि उसने ये गलत काम किया ही क्यों? जी जी। सवाल तो ये है जी कि उस 15 साल के बच्चे ने, आखिर वो 15 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है कि छोटी सी बच्ची के साथ रेप कर डाले? समझ में आ रही है आपको बात? जी। क्यों? प्रश्न ये नहीं है कि वो कहाँ है, किस हॉस्टल में है, किस जेल में है। सवाल ये है कि 15, भाई मैं भी 15 साल 18 साल से गुजरा हूं, आप भी गुजरे हैं। हमारे गांव में तो 15 साल का लड़का वो तालाब में यूं ही बिना कपड़े के नहाता है, उसे पता ही नहीं कि क्या संसार है, क्या ये रिश्ते क्या होते हैं, उसे कोई शारीरिक ज्ञान नहीं है। गांव में जब हम लोगों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। नदियों में, तालाबों में लोग यूं ही बिना कपड़े के 15 साल के, 14 साल के लड़के नहाते थे उछल उछल के। आज के लड़के 15 साल में तैयार हो गए रेप करने के लिए। तो क्या ये सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या सिस्टम को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरुदेव। वो करना चाहिए। तो क्या गलती किससे हो रही है? गलत जो वीडियो चल रही हैं उन पे ब्रेक लगना चाहिए, यही समाधान है। गलत मूवियों पे, अब देखो ना, कॉमेडी के नाम पे गलत गलत बातें आजकल चल रही। अभी एक लड़का ने बोल दिया कि मैंने 370 रुपए की बिरयानी खवाई है तो वसूलूंगा।
जब ऐसी कॉमेडी समाज में होगी तो जवानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई 370 रुपए की खवाई तो वो एक लड़की से वसूलेगा कैसे? उसका रेप करके, जी उसके साथ दुराचार करके वसूलना चाहता है, उसके चरित्र के साथ खेलना चाहता है। क्या इस तरह की मानसिकता इस देश में सही है? नहीं है सब। तो फिर हमारे देश में सब कॉमेडी के नाम पे फूहड़ता चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। और हम कहते हैं कि लिव इन में रहना गलत है, मर्यादा में रहो, तो भारत की मीडिया नाच करती है और संतों की गलत ठहराती कि आप कैसा बोल सकते हैं। जी गुरुदेव। और वो खुलेआम जो 370 की बिरयानी के बाद वसूल रहा चरित्र, उसके लिए हम नहीं बोली जा रही है मीडिया से कुछ। हम तो इसलिए कहते, संत इसलिए तो देश के शुभ चिंतक हैं, इसलिए संतों को गालियां सुनने के बाद भी हमें मीडिया कितनी गाली देती है, फिर भी हम अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं। जी गुरुदेव। तो ये जो पक्ष है कि सुधार हो, उसके सुधार के मैंने रास्ते बताए हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव हमारे फादर है, मदर है, ये लोग गुरु दक्षिणा आपसे लिए हुए हैं, गुरुजी बना रखे हैं। नवल किशोर चौधरी पिताश्री हमारे हैं, माता जी सुनीता देवी है, पूनम देवी है, सिस्टर है, अभिषेक प्रसाद है, और आराध्या, और सबको आशीर्वाद, सबको राधे राधे बोल दीजिए। जय श्री राम। गुरुदेव मेरा बेटा है, 2 लाइन बात करना चाहता हूँ। बोलो बोलो। राधे राधे। राधे बेटा। अरे गुरुजी, हाँ जी। ये मेरा एक लड़का है लड़का? हमारी बात नहीं मानता। क्यों लड़के? अब लड़का है तो लड़ेगा ही, लड़का लड़ता है। नहीं, आप बोलेंगे वही मानेगा, मैं बोलती हूँ तो ये बोलता है इसलिए से लड़का ना कहो, लड़का कहोगे तो लड़ेगा। पुत्र कहिए। अच्छा, क्या कहोगे? पुत्र। मेरा एक पुत्र, ऐसा कहिए। जी, क्या कहोगे? पुत्र। और अभी क्या बोला था? लड़का। तो लड़ता, लड़का लड़ता है तो लड़का लड़ेगा ही, क्योंकि लड़ता है, पुत्र है। अब चलो बात कराओ लड़ते से। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष। तो आप काहे लड़ते हो बेटा अपनी माँ से? इसको पहले ही कुछ गलत करने से मना करते हैं तो नहीं मानता, और हो जाता है इसके साथ। तो बोला क्या कि तुम बोलोगी वो हो ही जाएगा मेरे साथ। तो इसके भाई बहन नहीं हैं? है एक बहन। बेटा माँ से लड़ना चाहिए आपको। नहीं। फिर माँ की सेवा किया, माँ के पाँव दबाते हो? हाँ। कब? रात में। पाँव दबाया करो, बात माना करो, माँ बाप की बात मानना चाहिए। ये साइकिल चलाना चाहता है, पतंग उड़ाना चाहता है। तो साइकिल तो चलाने दोनों थोड़ी नहीं बहुत। नहीं, रोड पर चला जाएगा। इसको अपना शरीर का कोई ध्यान नहीं है कि हमको कहाँ चोट लगेंगे। बेटा कहाँ पहले क्या। साइकिल सीख लो, फिर हाईवे में जाना, बिना सीखे ना चले जाना। समझ में आ रही है आपको? नहीं, इसको हाँ। जब अच्छे से हम लोग को समझ आ जाएगी कि इसको चाहिए तो देंगे, लेकिन अभी से ही जिद करता है हर चीज के लिए। साइकिल के लिए? साइकिल के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। पतंग कहाँ उड़ाता है? छत पे चला जाएगा। तो छत पे बाउंड्री है? नहीं, इसको समझ नहीं है कि हम गिरेंगे, इसका अपना शरीर नहीं से तो मतलब नहीं है। आपको, आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने छत पर चारों तरफ बाउंड्री सबको करा के रखनी चाहिए। अपने छत सारे जगह रहेंगे तब ना। तो किसके छत पे जाता है? जैसे किराए के मकान में रहते थे तो उस पर छत नहीं है, वो है, लेकिन उतना मतलब बाउंड्री security नहीं है। पूरा नहीं रहता है सब जगह। पर देखो बाउंड्री सब, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप सब लोग अपने छतों पर बाउंड्री जरूर कराइएगा, क्योंकि कल आप भी गिर सकते हैं, धोखा किसी के साथ हो सकता है। नहीं, सिर्फ इसको इतना ही समझा दीजिए कि माँ या पापा पिताजी जो भी बोले। तो आपके यहाँ बात कोई मानिए। मैदान नहीं है? नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो पतंग तो बच्चे उड़ाते ही हैं, लेकिन बेटा देख के सुनो, बात कराओ। जी। बेटा पतंग यदि खुले छत पे उड़ाओगे और यदि आप गिर गए तो जानते हो इसके साथ हो चुका है गुरुजी, इसीलिए परेशान रहते हैं। चोट लग जाएगी। कई बच्चे गिरते हैं, गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है, पता है आपको? तो इससे हम वही से परेशान है ज्यादा। अब बिना माँ को बिना बताए आप पतंग नहीं उड़ाया करो, माँ को बता दिया करो। छत पे बाउंड्री लगा हुआ है फिर भी मना करते हैं। छत पे बाउंड्री है हाँ। कितना ऊंचा है? तो माँ को बता दिया करो, जब पतंग उड़ाया करो तो माँ को बिठा लिया करो पास में, ठीक है? ठीक। और साइकिल जब सीख जाओ तब सड़क पर चलाना, तो जहाँ मतलब जहाँ ट्रैफिक ना हो, गाड़ियाँ ना हो, वहाँ साइकिल सीखना, उन गलियों में। घर के पीछे ग्राउंड है फिर भी मना करते चलाने से, दिलाते ही नहीं है। हाँ, मैदान में तो चलाना चाहिए साइकिल। तो चलाने ही नहीं देते, बोलते कि गिर उड़ जाएगा।
हाँ तो वो तो गिरेगा एक आध बार साइकिल चलाने में। दिलाती ही नहीं तो पुराना साइकिल था चुरा के लेके चला गया। कौन चुरा ले गया? वहाँ पहले रहते थे भागलपुर, वहाँ पर बगल से आता था चोर, चुरा के लेके चला जाता है। तो साइकिल दिला देना इसको एक छोटी सी, इसके हिसाब की। साइकिल चलाना जरूरी भी तो है, मैदान में चलाएगा सीखेगा, सब बच्चे चलाते हैं, उसका भी तो मन है। ठीक है जी, राधे राधे। चलो माँ से कह दिया दिला देंगी। हम गुना जिले के रहने वाले हैं। गुना? हाँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरे शरीर के ऊपर बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? पूरे हाथ पाँव झगड़ लेते हैं और पूरे मुंह पे वजन और कान सुनने पड़ जाते हैं और सीना में जलन। योग करती हो मैया? योग? और नहीं, और जो सिर में जलन। योग नहीं करती हो? योग मुँह सबका लाई मैंने, और 1 लाख रुपया लगा दे, और पर गुरु जी मुँह आराम नहीं लग रहा, डॉक्टर गोली नहीं दे, जगह तक नहीं, कोई दर्द नहीं है, रिपोर्ट सही आ रही है। रिपोर्ट सही है तो आप योग किया करो, जकड़न आ रही है। योग मुंबई भी जाता हूँ मैं, योग भी करता हूँ, लेकिन पूरे बच्चे बिगड़ गए। कौन सा योग करती हो? एक मोड़ा तो शांत हो गया हैं? बड़ो बारो। योग कौन सा करती हो? बात योग मतलब ऐसे जाते हैं कि कोई पार्क है, वो पार्क में एक भैया कराते हैं, तो करो करो योग जाए हाँ जाता हूँ मैं। थोड़ा दौड़ा करो, हाँ। चला करो। और सुबह 5 बजे ही मैं उठ के रंगने लगता हूँ। फिर एक मोड़ा या सुबह कर रहा है और रात दिन दारू दारू पी रहा है, एक बड़ो है तो लोग बागर ने शांत कर दो भाई, अब वही देखवे वारो है तो अब वही नहीं है गुरु जी। मैं तो जो आश्रम से बहुत जुड़वो चाह रही हूँ गुरु जी, मेरे शरीर में साथ दे दी तो मैं बहुत जुड़वो चाह रही हूँ। मुझे बहुत जुड़ जाना खुश रहिए। वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बात सुना करो रोज और योग किया करो। गुरु जी सरकारी जॉब है, लेकिन मैं मेरे पैसा को हिसाब नहीं कर पा रही। आपकी सरकारी जॉब है? हाँ। क्या करती हो? अब पति नौकरी कराते PW में, बाबू हुए थे। अब आप भी हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे तो पेंशन मिलता है। अच्छा, आप नौकरी नहीं करती हो? हाँ, पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, नौकरी दे तो रही थी पर मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आज 7 साल से बीमार। कितने साल की हो आप? मैं तो 60 की 70 में लग गई। 70 की? हाँ। तो 70 में भी तो आप मैया स्वस्थ हो, और क्या चाहती हो? हैं? अरे 70 में तो आदमी चला जा रहा है आजकल। हाँ तो जालो आप तो तो 70 में भी बढ़िया चल फिर रही हो। हाँ तो गुरु जी मेरी बिहारी जी की कृपा है मेरे ऊपर, मैं बिहारी जी के पास आती रही तो मैं बंद नहीं रहूँ। हाँ तो अच्छा है, आप स्वस्थ हो। जहाँ आश्रम से जुड़वा चाह रही हूँ गुरु जी को, मैं जुड़ जाना, पर आप 70 में भी स्वस्थ हैं। मेरी श्वास ही अच्छी कर दूँ, मेरे हाथ 5 हो जा गुरु जी, मैं तो फिर तो मैं सबका चुका लूँ। लोग बागर ने घर के ने 10 बीघा जमीन है थी वो भी छुड़ा ली। किसने? मेरे परिवार वाले ने। काहे छुड़ा ली? छुड़ा ली फिर नहीं, मेरे मोड़ा खत्म कर दा, और अब वो भी गुरु जी वैसे ही खत्म कर भी फिर रहे हैं। नहीं आपको कोई खत्म नहीं करेगा। और कब गुरु जी मेरे ऊपर साथ कर। चिंता ना करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, खुश रहिए।